हेलो फ्रेंड, जस्ट फॉर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, तो उसका हम क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे करेक्ट कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक डेटीज रिप्रेजेंटेड एयर स्टॉर्म। तो कौन सा जो ऋग्वेदिक देवता है वो एयर यानी कि वायु को रिप्रेजेंट करता है। तो मारुत जी जो है वायु देवता कहलाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को मारुति नंदन यानी कि पवन पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता एम्पर चंद्रगुप्ता टू। तो गुप्ता जो एम्पर थे चंद्रगुप्ता टू, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहा जाता था, तो उनके समय कौन से चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क इंडिया आए थे? तो कौन आए थे? फाहियान आए थे 4th सेंचुरी में। तो जो चंद्रगुप्ता टू थे, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 380 टू 415 AD। तो जो गुप्ता डायनेस्टी की जो फाउंडर थे कौन थे? श्री गुप्ता। नेक्स्ट है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी। तो जो लोग योगा फिलोसफी योगा सिद्धांत के जो फाउंडर कौन थे? ये थे पतंजलि। ये एक संस्कृत ग्रामीण थे शुंगा डायनेस्टी के समय। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम विच ईरा। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का जो एविडेंस रहता है वो कब आया था? तो ये वैदिक ईरा के टाइम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डेटी ऑफ द हड़प्पन्स। तो निम्न में से कौन सा जो है हड़प्पा का देवता नहीं था? नहीं की बात करें तो विष्णु जी हड़प्पा के समय के देवता नहीं थे। हड़प्पा में मदर गोडेस शिवा और पीपल ट्री के पूजा का जो है एविडेंस पाए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हु टर्न्ड लेटर योगी एंड फिलोसफर। तो कौन से जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में योगी और फिलोसफर बने? तो कौन बने? अरविंदो घोष। तो ये कोलकाता के थे। ये 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये अरविंदो आश्रम के जो है वो संस्थापक थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, विच बैट्समैन स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल क्रिकेट करियर एट द एज ऑफ 16। तो जैसे कि आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने अपना जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो करियर है वो 16 साल की एज में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहता है, ऑन 12 दिसंबर 1911 ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार जॉर्ज फाइव देन एम्परर ऑफ इंडिया अलॉन्ग द क्वीन मैरी हिज कंसर्ट मेड द अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ द राज वाज टू शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली व्हाइल लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वाइसराय रेजिडेंसी इन द कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंप वैन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज इनॉर्गेटेड एट न्यू दिल्ली। तो जो न्यू दिल्ली जो कैपिटल बनाई थी अंग्रेजों ने कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली को, तो कब बनी थी? 1911 को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहता है, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अजीत डोवाल जी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो सबसे पहले जो सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट था वो कौन था? वो था स्वदेशी मूवमेंट। ये 1905 में हुआ था। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये 1940 में 42 में हुआ था। खिलाफत 1919 में और नॉन कॉपरेशन 1920 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट है, हु वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिश रूलर एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो कौन सा जो नेता है वो ब्रिटिश के द्वारा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? तो किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को, बीजी तिलक को। तो किसने कहा था? वैलेंटाइन कैरोल ने। ये पहले नेता थे जिन्होंने की पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो 2011 की जो सेंसस हुए थे तो उनके अनुसार जो हाईएस्ट डेंसिटी सबसे ज़्यादा घनत्व जो पॉपुलेशन का रहता है वो किस स्टेट में रहता है? वो रहता है बिहार में। कितना है? 1106। नेक्स्ट है, विच इज़ ओल्डेस्ट नॉन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया टू विच ग्रेट स्कॉलर राइटर ऑफ चरक संहिता वाज आल्सो एसोसिएटेड। तो कौन सी जो है ओल्डेस्ट नॉन यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिसमें कि जो महान स्कॉलर थे कौन थे? चरक संहिता के राइटर। तो वो वहाँ पढ़े थे। तो कौन थी ये यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी? ये है तक्षशिला। ये पाकिस्तान में है। तो चरक संहिता किसने लिखी है? चरका ने। ये इनका जो जन्म हुआ था वो 300 BC में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर इज़ हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो भारत का जो सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट कहाँ है? ये लेह जम्मू कश्मीर में है। तो इसकी जो हाइट है वो है 3250 मीटर। तो उसका जो नाम है वो है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, हु इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। तो इंडियन आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। वेयर
इज नेशनल डिफेंस अकादमी सिचुएटेड? तो एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 7 दिसंबर 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ वर्ल्ड फेमस शहनाई वादक अवार्डेड विद भारत रत्न? तो जो वर्ल्ड फेमस जो शहनाई वादक कौन थे जिन्हें जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था? तो ये तो सबको पता है, बिस्मिल्लाह खान जी। तो ये 1960 में बिहार में इन्होंने जन्म लिया था और 2006 में यूपी में इनका निधन हुआ था। तो इनको जो है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। हु वाज नाइन्थ सिख गुरु एंड फादर ऑफ 10th गुरु गोविंद सिंह, हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट गुरुद्वारा शीशगंज, चांदनी चौक, दिल्ली? तो गुरु गोविंद सिंह के पिता और 9वें सिख गुरु कौन थे जिन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस की? कहाँ? गुरुद्वारा शीशगंज, चांदनी चौक में। तो कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेजेस रिलेटेड टू केरला इज? तो केरला से कौन सी लैंग्वेज संबंध रखती है? तो केरला में कौन सी बोली बोली जाती है? केरला में मलयालम बोली जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। बात करें तेलुगु की, तो तेलुगु जो है मेनली कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ मेनली बोली जाती है कर्नाटका में। और जो कोंकणी है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो ये कहाँ बोली जाती है? वेस्टर्न कोस्ट में बोली जाती है इंडिया के किस किस स्टेट में? मेनली गोवा और केरला में। विच हिमाचली वुमेन was part of Indian team to reach the final of 2017 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप where the team lost to England by 9 runs? तो 2017 में जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें जो इंडिया जो है फाइनल में इंग्लैंड से हारी थी। तो उसमें हिमाचल की कौन सी जो है वुमेन खिलाड़ी थी? तो कौन थी? सुषमा वर्मा जी हिमाचल से थी। तो ये भारतीय टीम के में प्लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन? तो जो फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। इरावती इज एंशिएंट नेम ऑफ रिवर? तो इरावती किस नदी का एंशिएंट नेम है? तो उसकी किसका है? रावी का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहता है। फेमस डांस झमकरा इज रिलेटेड टू? तो जो फेमस डांस झमकरा कहाँ फेमस है? ये कांगड़ा इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइका इन एशिया इज फ्रॉम? तो माइका की जो प्रोडक्शन रहती है एशिया में तो लार्जेस्ट कहाँ पर है? ये इंडिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 255 to 25 years old होली फेयर स्टेट लेवल ऑफ हिमाचल प्रदेश since the year 1984 and accorded status of national level fair of India by the governor of हिमाचल प्रदेश in 2010 is celebrated at? तो जो स्टेट लेवल फेयर है हिमाचल प्रदेश का कब दिया इसको दर्जा? 1984 में होली मेले को। ये 225 साल पुराना है। तो इसको हाल ही में गवर्नर ने 2010 में नेशनल लेवल फेयर घोषित किया। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये सुजानपुर टीरा में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गोविंद सागर इज रिलेटेड टू रिवर? तो गोविंद सागर जो झील है वो किस नदी पर बनी है? ये सतलुज नदी पर बिलासपुर में बनी है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राचल लेक इज सिचुएटेड? तो प्राचल लेक की बात करें तो प्राचल लेक कहाँ पर है? ये मंडी जिले में है। तो यहाँ पर एक प्राचल ऋषि का मंदिर भी है जो पगोड़ा स्टाइल से बना हुआ है। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड? तो हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट एयरपोर्ट है तो ये कुल्लू में है। इसमें थोड़ा डाउट है, अगर आपको आंसर पता तो नीचे इसका पूरा डिटेल आंसर आप लिख सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सीड पोटैटो ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी? तो कौन सी जो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है किसके लिए? सीड पोटैटो की प्रोडक्शन के लिए, फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाहौल एंड स्पीति। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर ऑन अर्थ इज? तो हाइड्रोस्फीयर का जो लार्जेस्ट पार्ट रहता है वो रहता है पैसिफिक ओशियन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रेणुका लेक इज सिचुएटेड? तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सिरमौर जिले में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश संजय विद्युत परियोजना भावनगर इज सिचुएटेड? तो SJVN जो संजय जल विद्युत परियोजना भावनगर कहाँ पर है? ये किन्नौर में स्थित है। तो ये 120 मेगावाट की है, 120 मेगावाट की। तो ये भाभा खड्ड जो कि सतलुज की सहायक नदी है, ये 1989 में बनकर तैयार हुई थी और ये जो है एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्रॉड गॉज, ये गॉज है GOUG रेलवे लाइन इज देयर? तो ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन कहाँ है? ये ऊना नंगल जो रेल है उसमें है। तो ब्रॉड गॉज की जो लंबाई रहती है प्रॉबेबली शायद 1.67 मीटर रहती है।
नेक्स्ट है, इट इज़ नोन एज द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द वास्ट मशरूम फार्मिंग इन द एरिया एज वेल एज द डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च एंड आल्सो क्रोन एज द सिटी ऑफ रेड गोल्ड। तो सिटी ऑफ रेड गोल्ड और डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च कहाँ है, ये सोलन जिले में है। इसे मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। नगर कैसल वाज द एंशिएंट सीट ऑफ द किंग्स ऑफ। तो नगर कैसल जो है वो कहाँ किस राजा की जो एंशिएंट सीट रहती है, ये कुल्लू के राजा की है, ये कुल्लू में है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो रहता है वो रहता है एशिया कॉन्टिनेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग एट प्रेजेंट इज नॉट अ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ एचपी। तो ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का है, तो अभी चेंज हो चुके हैं जजेस। इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो हिमाचल प्रदेश का जो इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1971 में। वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज इशूड बाई। तो जो हाई कोर्ट के जज है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। वो नेक्स्ट है, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इशूड बाई, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्साई चीन। अक्साई चीन कहाँ पर है, तो अक्साई चीन किस जिले में है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें जो दिया है वो है हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट विद लार्ज नंबर ऑफ सोडा लेक्स फॉर इंडिया वाज कंट्रीज ओनली गेटवे टू सेंट्रल एशिया आफ्टर द पार्टीशन इन 1947 मेजर पोर्शन ऑफ विच हैज़ बीन कैप्चर्ड बाई चाइना। तो सेंट्रल एशिया के लिए ये इंडिया का एक गेटवे था पार्टीशन के बाद, तो उसको चाइना ने कैप्चर किया था। तो किस स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में। रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज रहती है 62 ईयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा गया है, और जो इसका जो लास्ट लाइन है वो इसकी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर रहता है वो रहता है परम 8000। इंडिया द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक गवर्नर अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ। तो इंडिया में जो है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है। हु इज़ नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है, ऑप्शन बी टेमी थॉमस। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाते जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी अग्नि 4 मिसाइल की, जो डीआरडीओ ने तैयार की थी। तो ये फर्स्ट वुमेन है जो मिसाइल प्रोजेक्ट की हेड रही थी, तो टेसी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स आर। तो राबी क्रॉप्स जो है वो सोन की जाती है अक्टूबर में और हार्वेस्ट की जाती है मार्च में। तो कौन कौन सी रहती है, व्हीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड, ग्राम्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ऑप्शन ए सही है। मून जो है जो पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फुली रिप्रेजेंट्स दिस फैक्ट। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो इसके जो जनरल असेंबली रहती है वो सबसे मेन ऑर्गन रहती है। नेक्स्ट है, द ट्री सेंस डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा ट्री है, ये बनियान ट्री है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सीज टू बी ऑपरेशन। तो यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन है जो जिसने काम करना बंद किया है, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री पार्लियामेंट अप्रूव्ड कंट्रीज फर्स्ट बजट इन 12 ईयर्स। तो किसने किया था, लेबनान ने। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 53 और 54 ये लास्ट ईयर के करंट अफेयर है, तो ये किसी काम के नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो किन्हें दिया गया रैंक मार्शल ऑफ इंडियन फोर्स का, अर्जुन सिंह को। नेक्स्ट है, टाइज इन द सी आर कॉज्ड बाई। तो टाइज जो होते हैं ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं, ये होते हैं सन और मून की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इकट्ठा जो लगती है अर्थ पर, तो टाइज अकर होते हैं। तो टाइज दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग और नीप टाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट ओशियन की बात करें समुद्र की, तो आर्कटिक जो ओशियन है वो सबसे छोटा है। द ओशियन कवर डैश ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ओशियन जो है वो 70% भाग जो है अर्थ का ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज फीफा वर्ल्ड कप 2018 शेड्यूल टू बी प्लेड। ये हाल ही में हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करें कि ये फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेनेट नियरेस्ट टू द अर्थ इज, तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो क्या कौन सा है, वो है वीनस। नेक्स्ट है 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो 1 बाइट में कितना होता है, 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। नेक्स्ट है अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है अ पर्सन हु यूजेस हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर्स पीपल कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और ड्यू डैमेज कैन बी कॉल्ड तो यदि कोई पर्सन जो दूसरे कंप्यूटर की को एक्सेस करता है और वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन इलीगली जो है कलेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हैकर बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो रहता है विंडोज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू ऑल द टेलीफोन लाइन, तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है, मॉडम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट, तो ईमेल अटैचमेंट क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेट रिस्क, तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन बी स्पैम। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज, तो डिजिटल सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है वो रहती है बिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, तो इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउजर है, तो जो नेटस्केप नेविगेटर है ये एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज कॉल्ड एज, तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो उसे स्पैम कहा जाता है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैरीज प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो जो डिफेक्शन के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है नेताओं की, तो वो किस प्रोविज़न के अंडर है, तो वो किस शेड्यूल में है संविधान के, वो 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं सूची में है। नेक्स्ट है द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम जो है फला फूला, तो ये कुशाना जो एम्पायर था तो उसके रूलर कनिष्क के टाइम ये अपने पीक पे था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु वाज इंडियन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड पाइथागोरस थ्योरम एट लीस्ट 1000 ईयर्स बिफोर पाइथागोरस वाज बोर्न, तो वो कौन से भारतीय जो जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम की जो है डिस्कवर किया था, जबकि जो पाइथागोरस के 1000 साल पहले जन्म ले चुके थे, तो किसने की थी, आर्यभट्ट ने। द इलुस्ट्रेशन नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड वाराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ, तो आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जो थे वो गुप्ता एज के टाइम के थे, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा के समकालीन कौन थे, तो वर्धमान महावीर जो थे वो गौतम बुद्धा के समकालीन थे। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, 563 BC में हुआ था लुम्बिनी में, और 483 BC कुशीनगर यूपी में इनका निधन हुआ था। लॉर्ड महावीरा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 540 BC में कुंडलग्राम बिहार में, और 468 BC में इनका निधन हुआ था पावापुरी में, तो ये समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट क्लाइमेटिक साइंटिस्ट एग्री द मेन कॉज ऑफ करंट ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड इन ह्यूमन एक्सपेंशन ऑफ द, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन रहता है वो रहता है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस सॉट टू बी सिक्योर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो प्रीएम्बल में जो दिया है वो दिया है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन डी, तो ये प्रीएम्बल से क्वेश्चन है, अगर आपको प्रीएम्बल अच्छे से आता तो ये उसमें दिया है। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड, तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, ये गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असैसिनेटेड माइकल ओ डायर द गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जलियांवाला बाग में से जो हत्याकांड हुआ था पंजाब में, तो उस टाइम पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, तो उनकी जो हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने की थी 1940 में। नेक्स्ट है इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज डन इन द फॉर्म, तो भारत में जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का वो किया जाता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग चेंज्ड हिज नेम टू राम मोहम्मद सिंह आज़ाद टू सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ रिलीजन्स इन इंडिया, तो किसने जो अपना नाम बदल कर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा, मतलब भारत में एक यूनिटी शो करने के लिए धर्म की, तो किसने किया था चेंज, उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिश,
तो ब्रिटिश के द्वारा जो है सबसे कम उम्र में कौन सा क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई, तो किसको दी गई, खुदीराम बोस को। तो इनको जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। तो उस टाइम इनकी जो एज थी वो थी 19 साल, यानी कि 19 ईयर्स। तो इनको मुजफ्फरनगर कैरेज किलिंग में इनको ये सज़ा सुनाई गई थी। तो उसमें ये दो दोषी पकड़े थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी। प्रफुल्ला चाकी ने तो सुसाइड किया था और लेकिन ये पकड़े गए थे। Who of the following had vowed never to be caught alive by the British and hence shot himself dead at the end of an encounter with the police? तो जो कौन से क्रांतिकारी थे उन्होंने जो है कसम खाई थी कि वो ब्रिटिश के द्वारा कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और उन्होंने जो है खुद को गोली मारी थी एनकाउंटर होने से पहले। तो किसने कौन थे ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ मार्शल डांस? तो मार्शल डांस इनमें से कौन सा है? तो चौ ऑफ मयूरभंज, ये डांस जो है मार्शल डांस है। ये मेनली कहाँ परफॉर्म किया जाता है? वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का जो फोक डांस है वो क्या है? झूमर है। नेक्स्ट है कमलेश ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट, देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ही देन टर्न्स राइट एंड देन ट्रेवल 15 किलोमीटर। हाउ फार इज कमलेश फ्रॉम द स्टार्टिंग? तो कमलेश स्टार्टिंग से कितना है? 5 किलोमीटर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम ए टू बी which is 2 kilometer away. He then turns left at 90 degree and walks 8 kilometer to C, and he turns left again 90 degree and walks 5 kilometer to D. ये D आ गया। At D he turns left 19 degree and walks 8 kilometer to E. How far is ओमकाश from A to E? तो ओमकाश जो है E से कितना दूर है? तो कितनी दूर है ये? 3 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी का ब्रदर है। सी इज डी इज फादर, सी डी का फादर है। ई इज बी इज मदर, ए एंड डी आर ब्रदर्स। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? तो ई और सी के बीच में जो रिश्ता है वो है हस्बैंड वाइफ का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहता है। गिवन दैट ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी? तो ए जो है बी की मदर है, सी है सन किसका? ए का, डी है भाई ई का, और ई है डॉटर बी की। तो हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी? तो डी की जो दादी कौन है? तो कौन हुई? ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फिल इन ब्लैंक्स में जो भरना था, तो इसका जो सही आंसर रहता है 90 का वो रहता है ए। तो इसमें जो दिया है वो दिया है सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी, ये वाला पैटर्न दिया है। यहाँ नेक्स्ट आता है सी सी ए सी सी बी, तो ऑप्शन इसमें फिट आता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन, तो इसमें भी फिल करना था। तो इसमें जो पैटर्न रहता है वो रहता है ट्रिपल ए बी का। तो जैसे कि पहले है ए, फिर है ए बी, फिर है ट्रिपल ए बी, फिर दोबारा है ट्रिपल ए बी, फिर दोबारा है ट्रिपल ए बी, फिर दोबारा डबल ए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन ऑड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें जो ऑड है जो अलग है वो देखना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर तीनों जो है स्टेट है, और कोहिमा जो है वो स्टेट कैपिटल है। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है कोहिमा, ये स्टेट कैपिटल है नागालैंड की, कोहिमा। नेक्स्ट है हैवी वाटर इम्प्लाइज। तो हैवी वाटर क्या रहता है? हैवी वाटर रहता है ड्यूटरेटेड वाटर हैविंग अ लार्जर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम। तो हैवी वाटर को D2O बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द करेक्ट वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स यूज्ड इन द गिवन वर्ड। तो हमने जो है ये दिया है वर्ड, तो इसमें से एक करेक्ट वर्ड जो इसमें से बन सकता है वो देखना है। तो इसमें से कौन सा बन सकता है? ऑप्शन डी हिप्पोपोटेमस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 95th 4 airplanes of air forces A B C D started for a demonstration flight towards east. After flying 50 km, planes A and D flew towards right, planes B and C flew towards left. After 50 km, planes B and C flew towards left. तो इसका जो सही आंसर रहता है 95th का वो रहता है ऑप्शन सी ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट। वन हु नोज एवरीथिंग इज, तो जो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंटोनियम्स ऑफ प्रोवोक इज। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, तो इसका जो उल्टा हुआ वो हुआ एनकरेज, यानी कि इसको प्रोत्साहित करना। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज़, तो जो इको मार्क दिया जाता है इंडियन प्रोडक्ट को, तो वो किस लिए दिया जाता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है जो उसमें सभी जो चीज़ें है वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन सी फ्रूट पील्स लाइम जूस चाइना क्ले कप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है
In a row of 16 girls, when Hema was shifted by 2 places towards left, she became 7th from the left. And what was her earlier position from the right? तो 16 जो लड़कियों की है जो रो है, तो हेमा को शिफ्ट किया जाता है 2 प्लेसेस लेफ्ट, तो उसका नंबर आता है 7th। तो पहले 7th में तो 2 प्लेस शिफ्ट करके उसकी जो पोजीशन है वो 7th है। तो पहले जो उसकी पोजीशन थी वो थी 9th। तो जो राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन क्या रहती है, वो रहती है 8th। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।